आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। F.W. टेलर का जो संबंध है वो अमेरिका से है। पिछले वीडियो में आपने देखा था सामान्य प्रबंध के सिद्धांत में कि सामान्य प्रबंध का जो सिद्धांत था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से संबंधित था। उसके विपरीत जो F.W. टेलर का सिद्धांत है वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट से संबंध रखता है, मतलब निम्न स्तरीय प्रबंध से संबंध रखता है, कारखाना प्रबंध से संबंध रखता है। जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है टेलर का, उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो प्रबंध के रूढ़िवादी तरीके हैं उनकी जगह पर तर्कयुक्त तरीकों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। टेलर ने ये जो सिद्धांत दिए हैं अपने वैज्ञानिक प्रबंध के, इसके लिए उन्होंने जो अध्ययन किया वो मिडवेल वर्क्स और बेथलेहम स्टील कंपनी है, जहाँ पर उन्होंने इस संबंध में क्या किए थे, अध्ययन किए थे। अब हम देखते हैं उनके सिद्धांत को। पहला सिद्धांत है पारस्परिक सहयोग और मानसिक क्रांति का सिद्धांत। कंपनी के जो मालिक हैं, ओनर हैं, और कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो एक दूसरे के प्रति सहयोगी हों और मिलकर एक दूसरे के प्रति क्या करें, काम करें, जिससे कि संतोषजनक प्रगति हो सके किसी संस्था की, और आपस में वो जो भी लाभ हो उसे बांट लें। मतलब विरोधी ना होकर पूंजी और श्रम एक दूसरे का क्या हो, सहयोगी हो। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया प्रमाणित प्रमापित कार्य का सिद्धांत। मतलब अगर किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं तो उसके हर चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। जैसे आप समय का अध्ययन करें, गति का अध्ययन करें। समय के अध्ययन का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर लगेगी उसे बनाने में। और थकान के अध्ययन का मतलब है कितने देर में आपके संस्था के कर्मचारी किसी काम को करते हुए थक जाते हैं, बीच में उन्हें गैप दिया जाए जिससे कि फिर से वो ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकें। और अगला महत्वपूर्ण इसमें बात उन्होंने कही अपने प्रमापित कार्य के सिद्धांत में कि प्रेरणात्मक मजदूरी। प्रेरणात्मक मजदूरी का मतलब होता है कि मजदूरी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मजदूरी की का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जो ज़्यादा कार्य करे उसे ज़्यादा मजदूरी मिले, कम काम करने वाले को कम मजदूरी। जैसे आज कंपनियां कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी तो एक जैसी रखती हैं, पर इंसेंटिव उनके काम के आधार पर तय करती हैं। अगला सिद्धांत है श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव। टेलर का ये मानना था कि हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना है, हमें उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिस तरह का हमारे काम का स्वभाव है, नेचर है। तो राइट पर्सन राइट जॉब, इस सिद्धांत पर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि हर कार्य का एक क्रम निर्धारित होना चाहिए, मार्ग निर्धारित होना चाहिए और निश्चित क्रम में काम संचालित किया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा तेजी से कार्य और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रशासकीय पुनर्गठन का सिद्धांत। प्रशासकीय पुनर्गठन का सिद्धांत ये कहता है कि संस्था में अलग से एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, नियोजन विभाग बनाना चाहिए, जो संस्था की विभिन्न इकाइयों के लिए नियम बनाए, कार्यों की रूपरेखा बनाए और उस रूपरेखा के अनुसार कार्यों को किया जाए। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।